नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ें नेगेटिव दिखाई दी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बहुत सारी आपकी चिंताएं की रेखाएं मंगल के क्षेत्र से जागृत होते हुए जीवन रेखा पर आ रही है। और दूसरा, आपके गुरु के पर्वत पर यहाँ तिल का चिन्ह है। जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो जीवन में हमेशा आपदा विपदा चिंता बना ही रहता है, क्योंकि यह रेखाएं चिंताओं को दर्शाती हैं। यह मंगल से प्रारंभ होने के कारण खासकर यहाँ चिंताएं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, तमाम तरह के जो भी हम एक्शन डिसीजन या प्लानिंग करते हैं उन सब को लेकर के भी होती है। क्योंकि मंगल यहाँ पर इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और आपके अंदर सूझबूझ की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी हो रही है। इन सब तरह की रेखाओं पर तुरंत के तुरंत नियंत्रण बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है अगर अपने अंदर धैर्य लेकर के आ जाए। लॉन्ग टर्म विज़न गोल पर ही काम करें। छोटी मोटी बातें या तमाम तरह की बेफिजूल की चीज़ों पर अगर ज़्यादा ध्यान ना दें। मंगल को बहुत अच्छा अथवा सकारात्मक करने के अतिरिक्त हनुमान जी के आराधना में अगर आप लग जाएं तो इस कंडीशन में आपके जीवन में सभी तरह की चिंताएं खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। अन्यथा यह सब रेखाओं के अतिरिक्त ये देखने को लगातार मिला है कि रुकावट, बाधाएं, अड़चनें, देरी, ये सब तरह की चीज़ें यहाँ पर अपनी ही नकारात्मक निर्णय, नकारात्मक सोच और चिंतन मनन के कारण उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो लक लाइन है ये बहुत मजबूत स्थिति में प्रारंभ हुआ है केतु के क्षेत्र से, और इसमें चंद्र की रेखा भी आकर के जुड़ी है जो अपने मन लायक काम भी कराती है और बहुत अच्छे ढंग से जीवन में सफलता, उन्नति और इच्छा पूर्ति भी कराती है। लेकिन इन रेखाओं में कमी क्या आ गई कि ये रेखाएं रुक रुक करके आगे बढ़ी है और अंततः भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। तो इस कारण से कोई भी काम शुरू तो सरलता से होगा, मन के लायक काम होता दिखेगा, लेकिन मन लायक काम हो ना सकेगा क्योंकि एंड रिजल्ट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना या किसी भी तरह की इच्छा, मनोकामना या काम करने के तौर तरीके में लगातार परिवर्तन होना। यहाँ पर इस तरह की कॉम्बिनेशन में लक लाइन आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है और करियर में ही होने वाले फिर ये चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी भाग्य रेखा शनि तक नहीं जाती है तो जीवन में असंतुष्टि बहुत ज़्यादा रहती है। स्टेबिलिटी फिर करियर में, लाइफ स्टाइल में रह नहीं पाती, पैसा जैसे आया है वैसे ही जाता है और चिंताएं हमेशा जीवन के स्तर को नीचे गिरा रही होती है। यहाँ पर आपको इस बात से बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि आपको किसी भी तौर तरीके से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये 5 तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये सब रेखाएं अंततः राहु रेखाएं ही कहलाती हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बेफिजूल की भागदौड़ी या तनाव में लेकर के जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सबसे मेजर स्ट्रगल आपके लाइफ में जो अवेलेबल हुआ है वो 33 से लेकर 35 के मिड में है, जो मेंटल प्रेशर आपको देने वाला है। और इसी पीरियड में हम देखेंगे तो तकरीबन 34 के ही आसपास से आपकी लक लाइन में चेंज हुआ है, जो करियर में होने वाले अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ को दर्शा रही है। तो यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके चलना चाहिए। 33 से 35 के ड्यूरेशन में कोई भी नया काम या नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सभी का मेडिक्लेम रखना चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस यहाँ रखने चाहिए, और जो रेमेडी आपको सजेस्ट किए जाएंगे वो सब आपको फॉलो करने चाहिए। ये लास्ट स्ट्रगल आपके लाइफ का रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई है, लक लाइन की कंडीशन भी फार बेटर हुई है। और यहाँ पर हम आपके सन माउंट पर भी देखें तो यहाँ जो क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है ये आपको करियर में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन में अपना खुद का इंडिपेंडेंट वर्क आपको करना चाहिए। जैसे आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जुपिटर पर जब भी तिल का साइन आता है तो इस कंडीशन में ऋण आता है घर परिवार को लेकर के और समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के। इसका तात्पर्य होता है कि यहाँ पर आपके पेंडिंग कर्मास हैं, आपको आपके घर परिवार के लिए आगे से रहकर के चीज़ें देनी होगी, सेक्रीफाइसेस करना होगा, और नेम, फेम या कह ले क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड वो एक्सपेक्टेड आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा, समाज में जो निचले स्तर पर लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का ज्ञान या किसी भी तरह की मानसिकता या आगे बढ़ने का उपाय नहीं है, उन सब की आपको सामाजिक तौर पर मदद करनी होगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर के ही खासकर, धर्म को लेकर के भी दान धर्म, पूजा पाठ जैसी चीज़ों को लगातार करते रहना होगा। ये सब तरह की चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी। तमाम तरह की इच्छा, मनोकामना पूर्ति होने के साथ में जो गुरु यहाँ पर बड़ा पद, सम्मान, अच्छा घरेलू जीवन, अच्छा स्वास्थ्य,
जीवन में सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरीज और रिसोर्सेज देते हैं, वो सब आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सूर्य नाम है, बेफिजूल का नाम खराब होता है, अन्याय होता है, धोखाधड़ी होती है। तो सन रेमेडी करना है, मंगल रेमेडी करना है, राहु रेमेडी अपने आप यहाँ पर आपकी कंसिडर हो ही जाएगी। ये 3 चीज़ जैसी अगर आप अच्छी करने लगते हैं और गुरु के लिए दान धर्म खासकर करते रहना है, तो जो टीचिंग लाइन है वहाँ पर आप चाहे नौकरी करिए या किसी भी तरह की सेवा या दान धर्म करिए, ये तिल आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड होना शुरू होगा। और जैसे ही ये सेटिस्फाइड होने लगेगा, जो जीवन में इतना ज़्यादा आपाधापी आपके लगा हुआ है वो सब यहाँ पर पूर्ण रूप से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर उत्साह, उमंग और बहुत ज़्यादा खुशियों और शांति, सुख के कारक हैं। ये सब तरह की चीज़ें आपके लाइफ में आने लगेगी। इसके पहले हम देखें तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी आपके माइंड लाइन में बहुत स्ट्रांगली आई है। तो इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम, लिए गए निर्णय से नुकसान होता है। अपने अनुसार अगर काम ना बने तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आता है। मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से एग्रेशन और मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल मैरिज के कोई भी बहुत ज़्यादा आपके पाम में स्ट्रॉन्ग योगास है ही नहीं। जुपिटर जैसे ही आपका पॉजिटिव होने लगेंगे, उल्टा और मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में पैसों की भी ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, लक की भी कमी नहीं रहेगी। खासकर जॉब को लेकर के सिर्फ कमी हो रही है लाइफ में सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी की, वो यहाँ पर आपके सन मार्स को स्ट्रॉन्ग करने से आ जाएगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी या सक्सेस उम्र 34 एंड 5 से ही आने वाला है। कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन या मल्टीटास्किंग नेचर में इन्वॉल्व मत करिएगा, यहाँ पर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। रेगुलर बेसिस प्राणायाम या ध्यान करना और इमोशनल डिसीजन रिएक्ट थोड़ा सा कम करना ज़रूरी है। अपने लर्निंग हैबिट को बढ़ाइए। आपका माइंड अच्छा हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को इन्हेंस करेगा, जिसके कारण यूनिक वे में किसी भी तरह का आप अपने काम कर सकेंगे। तो यहाँ जो आपका अब प्रश्न है कि आपको जो हेल्थ इशू हो रहा है, लाइफ कितनी है आपकी, मार्स पॉजिटिव होते से ही हेल्थ इशू आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर रेखाएं काटती हैं या इस तरीके से गड्ढे थोड़े थोड़े बनने लगते हैं, लीवर, डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी भी आती है जिसका इलाज ठीक से मिल नहीं पाता। तो ये सब तरह की चीज़ें आपकी तुरंत ठीक हो सकेगी, क्योंकि मार्स रेमेडी के बाद में जो सपोर्टिव लाइन से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपकी, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता और अच्छे लोगों का जीवन में आना, सहयोग दूसरों के द्वारा अच्छा मिलना जैसी चीज़ें हमें देखने मिलेगी। आपकी जो जीवन रेखा है ये पूर्ण रूप से बाहर की तरफ झुक रही है, और जो आपकी ये लक लाइन है यही जीवन रेखा में पूर्ण रूप से कन्वर्ट भी हो गई है। तो लाइफ आपकी अच्छी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ों को इस तरह की लक लाइन बढ़ाती है। मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी हथेली में निर्मित हैं आपके, और तमाम तरह की जिम्मेदारियां भली भांति आप निभा सकेंगे। तो उम्र आपका आराम से 75 प्लस जो है जाने वाला है। इसके बाद में कौन सा पर्वत कमज़ोर है, तो जो ग्रहों की भी बात की गई उसी को आपको ठीक करना है। इसी के बाद सभी तरह के प्रॉब्लम ख़त्म होते जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ दूसरी जीवन में तुरंत आ गई। ये जितनी भी प्रॉब्लम है सब आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए ही आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक बल को इन्होंने और ज़्यादा आपके बढ़ा ही दिया है। तो इसीलिए आने वाला समय हर विषय में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक रही टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब की बात, तो जुपिटर जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि माउंट तो डेवलप अच्छा है लेकिन तिल का साइन वहाँ पर सफलता नहीं दे पाता है। जैसे घर से दूर रहना, घर के लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग के लाभ ना मिल पाना, बड़ा पद सम्मान हो गया, या तमाम तरह की इच्छा पूर्ति, उन सारी चीज़ों में कमी आना, ये सब तिल के कारण ही है, जिसे पितृ ऋण भी कहते हैं। तो ये सारे ऋण आपको सजेस्ट किए जाएंगे कैसे आप ख़त्म करें। और लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन और लक लाइन दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यही है एंड रिजल्ट दोनों ही में ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये जब जुपिटर आपको पॉजिटिव होने लगेंगे, वरीज लाइन ख़त्म होने लगेगी, तो सभी काम जो अटके हुए हैं ये पूर्ण होना शुरू होंगे। जितने भी प्रयत्न, प्रयास, मेहनत अभी तक जीवन में किए हैं सबके फल अच्छे आएंगे, और जीवन में आपका स्तर काफ़ी ऊपर उठने जा रहा है 35 के बाद में। इसीलिए दोनों हथेली में जीवन रेखा में तब्दीली के अतिरिक्त भाग्य रेखा ही जीवन रेखा हो गया है, कि अपने खुद के दम से, खुद के मेहनत, खुद के योग्यताओं से आप अपने स्तर को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही आपका ये सारी चीज़ अच्छी होती है तो आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी
और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अनदर जॉब आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। इसलिए लकी पीरियड आपके लाइफ में अभी जो 35 का दिखा रहा है, तो डेफिनेटली रेमेडीज़ के माध्यम से वो 32 और 3 में ही आता हुआ देखने मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।